परेशान हूँ, किस मेंटल स्टेटस पे हूँ आप समझ सकते हैं। मैं पुत्र हूँ उनका, मुझे ताकने भी नहीं दिया गया शीशे में से कि देख लीजिए अपने पिता को। तो ये तो जुल्म। आपने तार से सूचना भेजी जिसमें मेरा आखिरी पैराग्राफ में 2 ही नाम लिखा है आपने, एक अफजाल अंसारी उनके भाई, एक उमर अंसारी उनके पुत्र। बाप सब कुछ होता है। मेरे 25-26 साल के जीवन में मैं 25 साल अपने बाप के बगैर रहा हूँ। मैं उनके जीते जी उनसे दूर रहा हूँ। ये भी रिक्वेस्ट की कि मिलवाइए मत साहब, मैं 900 किलोमीटर चल के आया हूँ रोज़ा रख के, परेशान हूँ, किस मेंटल स्टेटस में हूँ आप समझ सकते हैं। मैं पुत्र हूँ उनका, मुझे ताकने भी नहीं दिया गया शीशे में से कि देख लीजिए अपने पिता को। तो ये तो जुल्म। अब क्या इस पे बोला जाए और क्या अभी कुछ कहना और सुनना बचा रह गया है। हम लोग सब्र से हैं, कानून के रास्ते से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस मैटर को लेकर जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय देखिए वहां से जो आदेश आएगा उसी पे हमें कोर्ट से कहीं और अस्पताल में रेफर करने के लिए उसी पर हमें उम्मीद है। न्यायपालिका पर हमें विश्वास है, न्यायपालिका पर हम अटूट यकीन रखते हैं और हमें यकीन है कि जरूर अदालत से हमें न्याय मिलेगा। परिवार के और कौन लोग मिलने आए थे आपके साथ? सांसद जी आए थे, उनकी आपने बाइट ली है, अफजाल बाबा, और मैं आया था, मुझे मिलने नहीं दिया गया। मैं कल फिर आऊँगा और प्रयास करूँगा कि कल मुझे परमिशन मिले और मुझे अपने पिता को जो इतनी गंभीर हालत में उनको कम से कम देखने तक मिला जाए। ये इंसानियत और मानवता भी कोई चीज़ होती है। पुलिसिया कार्रवाई और डंडा और ठीक है, सब कुछ अलग है, सब सरकार की कार्रवाई एक तरफ, लेकिन मानवता भी कोई चीज़ होती है। मतलब पुत्र आप भेजते हो एक, तो मैं अपने से तो आया नहीं, आपने तार से सूचना भेजी जिसमें मेरा आखिरी पैराग्राफ में 2 ही नाम लिखा है आपने, एक अफजाल अंसारी उनके भाई, एक उमर अंसारी उनके पुत्र। जिसमें से एक आदमी को आप मिलने दोगे? ये देखिए, ये साफ लिखा है मेरा नाम इसमें, आप चाहिए दिखाइए भी। ये मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला, पुत्र उमर अंसारी और भाई अफजाल अंसारी, सांसद दोनों के नाम लिखे हैं इस पे। लेकिन नहीं मिलने देंगे। क्यों नहीं मिलने देंगे साहब? इसका कोई जवाब नहीं। जाइए कप्तान साहब से मिलिए, जाइए डीएम साहब से मिलिए, जाइए डीआईजी साहब से मिलिए, जाइए डीजी साहब से मिलिए, जाइए मुख्यमंत्री साहब से मिलिए। जानबूझ के चीजें कर रहे हैं। अब सब आप लोग को भी पता है, सब देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है और 24 नजदीक है। बस मेरी अभी इस वक्त यही प्रार्थना है कि वो स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। 24 में क्या कुछ रहने वाला है? जो होगा भैया वो आपके भी सामने आ जाएगा, हमारे भी अब कितना दिन ही बचा है। मेरी फिलहाल ये कामना है, एक पुत्र होने की नीयत से। बाप सब कुछ होता है। मेरे 25-26 साल के जीवन में मैं 25 साल अपने बाप के बगैर रहा हूँ। मैं उनके जीते जी उनसे दूर रहा हूँ। हमने होली की, दिवाली की खुशियाँ नहीं देखी, हमने ईद की, बकरीद की खुशियाँ नहीं मनाई, क्योंकि मेरे बाप नहीं थे हमारे पास। और आज जब उनको इस परिस्थिति में देखता हूँ और जब ये कार्रवाई देखता हूँ कि पुत्र अपने पिता से बुलवाया जाएगा, 900 किलोमीटर आएगा और फिर ताकने भी नहीं देंगे शीशे से कि देख लें कि कैसे हैं वो, स्वस्थ हैं, जीवित हैं, ठीक हैं, ये भी नहीं देखने देंगे। परेशान है 24 के लिए? कुछ अपील, कुछ पूछना है कि परेशान है कि नहीं है? कुछ स्वाभाविक है भैया, परेशान है, बहुत परेशान है। लेकिन बताया ना कि ईमान है, और ईमान यही है कि मौत और ज़िंदगी का मालिक सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। तो जब वहाँ से परवाना कट जाएगा कोई बचा नहीं सकता।